दोस्तों, बेरोजगारी के जूते पहनकर चलना बड़ा आसान है, लेकिन वो एक ऐसा आपका व्यर्थ चलन है, जिसमें आपको कभी मंजिल हासिल नहीं हो सकती। ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा, क्योंकि मंजिल हासिल करने के लिए आपको स्वरोजगार की पगड़ी पहननी पड़ती है। और बिहार स्टोरी मीडिया स्वरोजगार से जोड़ने के लिए देश-देश से नए आइडियाज़, नए चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती है, ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो बैठे हुए हैं, कुछ नया कर सकें, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और इसी क्रम में आज एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं हम पूर्णिया में, जो कभी 38 लाख के पैकेज पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, किसी देश के नामी-गिरामी सॉफ्टवेयर कंपनी में। आज ये जो पीछे आप सेटअप देख रहे हैं, नौकरी छोड़ कर के वो स्विच किए फार्मिंग में और आज उन्होंने इतिहास रचा बकरी पालन में और डेयरी फार्म में। और हिंद डेयरी के नाम से पूर्णिया का जाने-माने एक हस्ती जो है हमारे सामने है, जिनका ये फार्म है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है बिहार नमस्कार। स्टोरी पे। नमस्कार। जी, इनकी डेयरी में अभी हमने रसगुल्ले खाए, पनीर खाया, लाजवाब, मन खुश हो गया। और सर, ये कैसे हुआ? थोड़ी-सी आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम पहले 94 में दिल्ली गए, जी, वहाँ पे बीटेक एमबीए किया, फिर वहाँ पे अपना सेटअप तैयार किया, फिर हम कुछ दिन वहाँ पे जॉब किए, उसके जॉब करने के बाद मन ऊब सा गया, तो फिर सोचा क्यों ना फिर अपने घर चला जाए, वापस चला जाए। फिर 2013 में हमने वापस आया, वापस आने के बाद फिर डेयरी फार्म शुरू किया अच्छा। और डेयरी फार्म्स करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए यही समझ में आया, जब तक आप दूध को प्रोसेस नहीं करते, जब तक खुद डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हैं, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसी को देखते हुए फिर मैंने कस्बा में एक छोटा-सा दुकान खोला हुँ, हिंद डेयरी के नाम से। जी, फिर 1 साल बाद फिर मैंने पूर्णिया में दुकान खोला। अच्छा। डेयरी के पहले सर आपकी एक प्रोफाइल एकेडमिक थी, आप शायद बीटेक इंजीनियर हैं। हुँ। इंजीनियरिंग कब छोड़ा और इतना बड़ा पैकेज छोड़ के फिर सर कैसे आना हुआ? 2013 में मैंने दिल्ली छोड़ा जी, और आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सारा सेटअप तैयार किया। जी। सब कुछ था वहाँ पे सर इतने बड़े पैकेज पे, तो क्या चीज़ मोटिवेशन क्या मिला कि यहाँ पे लौटो और दूध बेचो और कारोबार शुरू करो? अपने मातृभूमि से प्यार। वाह! पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता जी, है, लेकिन जो तकलीफ हुआ शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हुँ, आज हम 38 नहीं उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे कमा रहे हैं जी, और ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाके ही कमा सकते हैं। आप मेहनत कीजिएगा, सिर्फ़ एक बीमारी अगर छोड़ दे बिहारी, लोग क्या कहेंगे? हुँ, हमारे सास हो, ससुर हो, हुँ, बाप हो, माँ हो, सभी ने मना किया कि बेटा डेयरी मत करो। अच्छा। सभी ने मना किया यहाँ पे लेबर का प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है। और आपकी श्रीमती जी भी यहीं पे हैं। हाँ। और इनका क्या राय था उस समय? जब आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के किसी का और राय इनको ले सा आए यहाँ पे। मैडम नमस्कार। नमस्ते। सर, मतलब इतने अच्छे बड़े कंपनी में थे, एक अच्छे पद पे थे, इतना अच्छा पैसा आ रहा था। जब इन्होंने ये फैसला लिया होगा उस समय, उस वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ नहीं, जहाँ जाए जंगल में रहेंगे तो जंगल में अरे जाएँगे वाह! और कोई बात ये नहीं, तो तो मेरा दिमाग यही था और कुछ वाह! नहीं ये था। तो हमारी सनातन संस्कृति रही है, लेकिन बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है और आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिली। इस चीज़ के लिए सर बहुत-बहुत शुभकामना नहीं, और हिंद बधाई। डेयरी जो पनीर समोसा जी, खाए आप, बिना आलू वाला, इसी का देन है। जी। हाँ, वो इन्होंने स्टार्टअप इन्हीं ने शुरू हाँ, किया हाँ, था हाँ, हाँ। और आज हमने खाया था, बहुत यूनिक था। उसमें आपने पनीर कतर-कतर के भरे थे और बड़ा अच्छा स्वाद आया था और उसमें कुछ नहीं डालते पनीर के अलावा। नहीं, पनीर के अलावा प्याज़ होता है और कुछ मिक्स अपना घर का मसाला बनाते हैं, तो वो वो डालते हैं। मसाला सीक्रेट और है उस वो। वक़्त तो आपको खुद से छानना भी पड़ा होगा? तभी हम ही सब स्टाफ को सिखाए हैं। अरे वाह! क्या बात है! तब ऐसे बिज़नेस बढ़ता है। और देखिए, आज ये डेयरी फार्म पे सर कौन-कौन सी नस्ल की गायें हैं और कितना यहाँ से दूध का उत्पादन हो रहा है? सारा जो उसमें पहले तो फ्रिजियन था, हुँ, लेकिन अब धीरे-धीरे सभी को साहिवाल और गिर पे कन्वर्ट किया है। अच्छा। ये सारा हाँ, बच्चा गिर का जी, सीमेन का है। ये वाला। सारा, यहाँ सारा ये चारों का चारों 50% गिर में आ चुका है ये। ये हाँ, हाँ, ये पूरा गिर में है। कितनी उम्र हो रही होगी अभी इन लोगों ये की? सब 6 महीने से ज़्यादा नहीं, 4 से 6 महीना है। हम दूध भर मतलब पिलाते हैं हुँ, बच्चे को। ये 4 महीने का बच्चा है, कोई कहेगा? सर ये देखिए भाई, 4 महीने 4 का है। महीने का बच्चा है ये। एक चाँच इन लोग को भरपेट, बेसिकली बीच में थोड़ा-सा इन लोग का खाना में अगर पेट झर गया था, हुँ, तो थोड़ा सा देख रहे हैं पेट पेट थोड़ा-सा मजबूत कमज़ोर हो गया है। हुँ, हुँ। अब ये जो अगले इसके जो बेटी होगी ना, वो 75% गिर और फिर नेक्स्ट 100% गिर हो जाएगा। अच्छा।
नस्ल सुधार करते-करते वो प्योर हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो अभी कितनी गायें होंगी संख्या टोटल? अभी कितना होगा 35-40 अभी पीछे बेचा है 37-38 गाय बेचा है सारी जो 7-8 साल पुरानी हो गई जी। थी ना सबको हटा दिया। वो दुकान में जो मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, हम्म। आपकी दुकान में बहुत सारी एक से एक लाजवाब मिठाइयाँ थी, हमने खाए भी हैं, स्वाद भी बड़ी लाजवाब। पूर्णिया जब आएँ तो ज़रूर हिंद डेयरी ज़रूर जा कर के सर के यहाँ मिठाई खाएँ, बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो अपने ही डेयरी की सारी दूध आप उठाते हैं मिठाइयों को बनाने के लिए? हाँ, हम दूध बेचते नहीं है। अच्छा, टोटल हाँ, उपयोग हो जाता हाँ। है। ठीक है। एज पर जैसे कि घटा गाय बढ़ा दिए बढ़ रहा है दूध गाय बेच दिए जो पुरानी गाय हो जाती है फिर हम लोग उसको हटा देते हैं। जी, जी। तो कितने लीटर का उत्पादन है यहाँ पे अभी फिलहाल 35 गायों यहाँ से? पे मोटा मोटी 3 कुंटल के आसपास यहाँ होता है और जो मेरा दूसरा भैंस वाला डेयरी है हुँ, वहाँ पे आठ अच्छा, साढ़े आठ कुंटल भैंस होता की एक अलग डेयरी है? है। हाँ, वो कहाँ पर? वो रुपौली वहाँ कितनी भैंसें? वहाँ 70-80 भैंस है। 70-80 भैंसे हैं। बाप रे बाप रे! सही कदम उठाया था सर आपने। वो 38 लाख बहुत छोटा पड़ेगा। और सर की बकरी फार्म भी है। अभी बकरी फार्म यहाँ से कितनी दूर है? बस बगल में। बगल में ही। वहाँ पे हाँ, कितनी बकरियाँ हैं? अभी 100 के आसपास है। 100 के आसपास हम्म। में। चलिए बकरी फार्म को भी हम कैप्चर करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी बात कर लें डेयरी बिज़नेस के ऊपर। डेयरी बिज़नेस जो आपकी तरह सोचे, कोई मिठाई की दुकान खोल के सेटअप करना या फिर दूध के सहारे पैसा कमाना। तो डेयरी बिज़नेस में आपने क्या अब तक सीखा और चूँकि इतने साल से आप कर रहे हैं, निचोड़ क्या रहा? निचोड़ ये है आप डेयरी कीजिए, जी, आपको 100% देना पड़ेगा, गोबर भी उठाना पड़ेगा, गाय को एक-एक सुबह-शाम कम से कम 2 घंटा अगर मालिक बन के नहीं दीजिएगा, जी। तब तो खेला खत्म है। अच्छा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप दूध डायरेक्ट कस्टमर को बेच पा रहे हैं, हुँ, तब तो आप डेयरी कीजिए। अदरवाइज़ हुँ, सुधा या किसी को भी थर्ड पर्सन को दे के सोचिएगा कमाने का, तो इस जन्म में फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, आप डेयरी कीजिए, एक छोटा-सा ही दुकान कहीं पे खोलिए, वहीं से दूध, दही, पनीर कुछ भी बेचिए, हुँ। प्रोसेस कीजिए, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, तो आपको 30% मार्जिन आ जाएगा। अच्छा 30% तक मार्जिन आ 13% जाएगा। मार्जिन आप क्या सोचते हैं, जो मिठाई है, कुछ हुँ, भी है, जो हम दुकान में वहाँ 50% का मार्जिन होता है। हुँ, हाँ, डेयरी अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी जाता है, तो वहाँ पे हमारा 50% मार्जिन आ रहा है ना। हुँ, हम छोटा-सा रसगुल्ला 15 का बेचते हैं, जी, वो और वही लोग इतना बड़ा वही 10 का बेचते हैं, दोनों में सही स्वाद का बात है। फ़र्क है। हाँ, तो महँगा रसगुल्ला जो है महँगे प्राइस पे बिक रहा है और मार्जिन भी अच्छा जाएगा। 400 रुपए केजी पनीर बेचते हैं। वाह! वही आप दूध कोई बेचेगा भैंस का 40 से 50 रुपए, सुधा वाला 50 रुपए, 60 रुपए जी, देगा। लेकिन आप प्रोसेस किए, तो वो 400 रुपए केजी बिक रहा है। सही बात है। फ़र्क इतना सा है। ये ख्याल रखिए। अच्छा सर एक चीज़ बता दें कि मिठाइयाँ जो बनती हैं आपके वहाँ पे मैंने देखा हिंद डेयरी में, तो भैंस का भी दूध है आपके पास, गाय का भी दूध है। तो ये मिठाइयाँ में कौन-सा दूध इस्तेमाल होता है? दोनों इस्तेमाल होते हैं या नहीं, फिर नहीं, नहीं। अगर आपको स्वाद लेना है, हुँ, जितना भी छेना का आइटम है, रसगुल्ला हो गया, चमचम हो गया, जो भी है, उसको गाय का दूध का बनाएँ। हुँ, खोआ का आइटम के लिए भैंस का दूध का यूज़ कीजिए। अच्छा। खोआ पनीर में भैंस का यूज़ और कीजिए। घी वगैरह भी तो निकालते हाँ, होंगे? हाँ, घी घी वगैरह। के लिए कौन-सा बेस्ट रहता है वैसे हम दूध? 1200 रुपए भैंस गाय का दूध का घी बेचते हैं और गाय का घी ₹1200 1200 रुपए किलो अच्छा और और भैंस का? 800 रुपए ₹800 बिकता है। भैंस की सस्ती होती है। हाँ, बिकता है। अच्छा, लेकिन हमारे गाँव देहात में सर जो है भैंस आपको कहीं महँगी देती है। ना, 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 ना। स्पेशली हम लोगों के गाँव मार्केटिंग भी में आना चाहिए ना, अच्छा। मार्केटिंग भी आना चाहिए। सही बात है, बिक सही बात है, मार्केटिंग है और बहुत बढ़िया सर का है। आइए थोड़ा-सा फार्म भी हम लोग अंदर दिखा दें सर। एक सेकंड एक जी, जी। मार्केटिंग के नाम में तो जिसके पास बाल भी नहीं रहे ना, ये कंघी बेच के आ जाएँगे। तभी तो आज करोड़ों कमा रहे हैं। बड़े करीब से चूँकि अब अर्धांगिनी है, तो आपका चरित्र और चरित्रण जो है सबसे बढ़िया यही जानती होंगी। बहुत बढ़िया सर और ये चीज़ देखिए आप दर्शकों, ये है शेड के अंदर इनकी गाय। तो यहाँ पे देखिए ये शेड है और शेड के अंदर अभी 35-40 गाय हैं और काफ़ी धूप है, कुछ इधर-उधर भी हैं। सर ये कितने बाई कितने का शेड होगा आपका? ये 100 बाय 30 का है। 100 बाई 30 है। इसमें मैक्सिमम गाय कितनी अटेंगी? ये इसमें 80 गाय का कैपेसिटी है। अच्छा। हाँ, बेसिकली हम लोग सिर्फ़ जैसे बारिश हुआ तब हुँ, रात को यहाँ बाँधते हैं। जी। सर्दी के टाइम में सारा बाहर बाँध देते हैं, अच्छा। दिन में। हाँ, सिर्फ़ खिलाने और बैठाने के लिए यहाँ पे है। अच्छा। तो दूध का अच्छा प्रोडक्शन के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि आप अच्छा इसको भोजन भी देते होंगे, चारा भी देते होंगे। क्या खिलाते-पिलाते हैं? चूँकि आप तो कमर्शियल प्रोडक्शन में हैं। अगर हरा घास है, हुँ,
तब आप कीजिए तो गाय बीमार 90% बीमारी खत्म हो जाएगा। हरा घास। हाँ, हरा घास में कौन सा? कुछ भी खिलाइए, हरा अच्छा। घास कुछ भी खिलाइए, कुछ भी। हम्म। हरा घास जान है जानवर के लिए। अच्छा। अगर आप सोचिएगा सिर्फ भूसा और दाना दे के आप दूध लेते तो गाय में फिर रिपीटर प्रॉब्लम होना ही होना है। आज की डेट में 50% किसान परेशान है इन ब्रीडिंग के लिए, जी। वो गाभिन नहीं होता। सिर्फ उसका एक ही कारण है कि वो दाना भर मात्रा में देता है और हरा दूध चारा को इग्नोर कर हरा देते हैं। हरा चारा देना नहीं चाहता। आप अपने गाय को कितना एवरेज 10 परसेंटेज देते 10 हैं किलो हरा घास पर डे देते हैं, सुबह शाम 5 किलो सुबह 5 किलो एक शाम। गाय पे? हाँ इतना आप कंटिन्यूअस देते हैं? हाँ 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 हाँ। और दाना जो खिलाते हैं उसमें क्या क्या आप खिलाते हैं? मक्का, अच्छा। चुन्नी, हम्म, गुड़ हो गया, चोकर हो गया, थोड़ा सा गेहूं का दलिया हो गया, बेसन हो गया, अच्छा। बस। वो मिला के अपना दे देते हैं। अच्छा। आपका भी तो सर प्रॉब्लम आता होगा जरूर, जो गाभिन ना होने वाली समस्या अब बहुत तक सारी, पहले तो बहुत उसको आता कैसे था, निपटा जाए आपके? पहले बहुत होता था, अब अच्छा। नहीं होता। तो हरा चारा से ही वो दूर हो गया? हरा हरा चारा और बुल रख दिए, बस से खेल खत्म। अच्छा, बुल भी उधर है। हाँ। आइए सर थोड़ा सा बुल भी देखें। आपकी जो एक तरह से ब्रीडर कहिए, इनका बड़ा शानदार है, देख रहे होंगे वहां पे काफी लंबा चौड़ा सांड है। ये बच्चा है? बच्चा देखिए, 2 दांत भी नहीं हुआ है इसका। वो अरे देखिए मुंह खोलेगा, 2 दांत भी नहीं है। बच्चा में इसकी ये साइज है सर? बच्चा है सर, ये 2 दांत हाँ। भी नहीं है। कितना इसकी उम्र हो रही होगी वैसे? ये हो गया इसको 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ। अच्छा। तो ये कहाँ से लाए थे सर? इसकी माँ ही हमारे यहाँ थी। माँ ही आपके यहाँ थी? हाँ हाँ। तो इसकी असल नस्ल एक क्या है? बेसिकली ये एवियस सीमेन डलवाए थे, फ्रीजियन है। अच्छा। हाँ, ओ, ये अच्छा माना जाता है। बहुत 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 अच्छा है। तो ये एक्चुअली इसकी उम्र कब हो जाएगी क्रॉस करने लायक? की अभी कितना ये वेट क्रॉस करना कर पड़ेगा? रहा है, कर रहा है, कर कर रहा है, रहा कर है। रहा है, कर रहा है। आमतौर पे साढ़ वगैरह का कितना हाँ, स्टार्ट हो जाए? 1.5 साल में स्टार्ट हो जाता है क्रॉसिंग? नहीं नहीं, साल भर में डोज दीजिए तो साल भर में स्टार्ट हो जाता साल है। भर में स्टार्ट हो हाँ, जाता ये 6 महीने से दे रहा है। है। बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पर जो है गुस्कारी यहाँ पे रखे हुए हैं, सब दाना मिश्रण और पुआल वगैरह भूसी वगैरह सब वहीं रहता है। इसके ऊपर पानी का टंकी है। और यहाँ पे एक टंकी आपने बना दिया है, और वहां से कनेक्ट करके आप जो है वाटर वाली सारी सिस्टम यहाँ बहाल कर दिया, और ये सब पाइप आपने लगा दिया है, यहीं से अपना पानी वगैरह सारा ले सकते हैं। बढ़िया है। तो पूरे कमर्शियल स्केल पे यहाँ पे डेयरी फार्म चल रहा है, हिंद डेयरी का। और चलते हैं अब इनके बकरी फार्म पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी बकरियों की स्थिति दिखाते हैं। एपिसोड में बने रहिएगा। मिलते हैं सर के साथ इनके गोट फार्म पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।